आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। हमारी आज की वीडियो में जो सब्जेक्ट है वो है स्टाइकोमेट्री। और इस सब्जेक्ट के इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन और कुछ लाज के बाद हम कन्वर्जन फैक्टर को स्टार्ट करने लगे हैं। और इसके अलावा भी हम इसके अंदर जो जितने भी न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स आएंगे उनको हम सॉल्व करेंगे। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ, मेरे चैनल का नाम है केमिकल इंजीनियरिंग एचटेक। और इसके अंदर केमिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड मुख्तलिफ टॉपिक्स मौजूद हैं। और जो आईसीपी है, इंडस्ट्रियल केमिकल प्रोसेस, उसकी अप्रॉक्स 28 इंडस्ट्रीज़ को हम कम्प्लीटली कवर कर चुके हैं। उनके अंदर उनके तमाम मैन्युफैक्चरिंग स्टेप्स, फ्लो शीट्स अवेलेबल हैं, आप उनको विज़िट कर सकते हैं। इसके अलावा केमिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होते हैं उनकी वीडियोस भी यहाँ पे मौजूद हैं। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा जा रहा कि किलो वाट को हमने हॉर्स पावर में कन्वर्ट करना है। तो ये हमारा सवाल हुआ किलो वाट, इसको हम यहाँ पे लिख देंगे। और हम अब रिलेशन देखेंगे कि क्या हमें किलो वाट डायरेक्ट हॉर्स पावर तक ले जाता है या नहीं ले जाता। तो किलो वाट 1000 वाट के इक्वल होता है, लेकिन किलो वाट का कोई ऐसा रिलेशन नहीं है जो हमें हॉर्स पावर तक लेके जाए। लेकिन इसको हम एज आ लिंक इस्तेमाल करके हॉर्स पावर तक जा सकते हैं। तो एक हॉर्स पावर के अंदर 746 वाट्स होते हैं। तो हम अब पहला रिलेशन इस्तेमाल करेंगे और हम लिखेंगे, क्योंकि जो रिलेशन हम उठाते हैं उसमें हम जो सेम चीज़ें हैं एक दूसरे के अपोजिट लिखते हैं। तो 1 किलो वाट नीचे लिखेंगे क्योंकि किलो वाट ऊपर है, तो नीचे लिखेंगे और इक्वल है 1000 वाट्स के। और इस तरह किलो वाट तो एक दूसरे के साथ चला जाएगा। फिर अब हमने वाट्स को जो है वो हॉर्स पावर में लेके जाना है। तो हम ऐसा रिलेशन देखेंगे क्या वाट्स जो है वो डायरेक्ट हमें हॉर्स पावर तक ले जाता है या नहीं ले जाता। तो हमारे पास एक रिलेशन है, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 460। हम इस रिलेशन को यहाँ से उठाएंगे और यहाँ पे इस तरह फिट करेंगे कि इसका वाट और जो हमारा 1000 का वाट है ये एक दूसरे के अपोजिट आए और एक दूसरे के साथ कट जाएं। और हमें फाइनली जो है यूनिट हॉर्स पावर मिल जाए। और ये इस तरह फिर हमें वाट्स के साथ जाने से हॉर्स पावर मिल जाएगी। ऊपर वाले कोफिशिएंट्स को और नीचे वाले कोफिशिएंट को जो है ऊपर वालों को ऊपर, नीचे वालों को नीचे, एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करके एक दूसरे पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास हॉर्स पावर जो है वो आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा कि 10 की पावर 10 अर्ग्स पर सेकेंड इंटू वाट एंड फुट पाउंडल पर सेकेंड, दो हिस्सों में कन्वर्ट है ये सवाल। जो इसका पहला हिस्सा है इसमें 10 की पावर 10 अर्ग्स पर सेकेंड, ये हमारा सवाल है। और हमने इसको कन्वर्ट करना है जी वाट्स के अंदर, और फिर हम उसको लेके जाएंगे फुट पाउंडल के अंदर। और जो हमारे पास रिलेशन अवेलेबल है वो है 1 जाउल में 10 की पावर 7 अर्ग्स होते हैं। और यहाँ पे आप देखें कि जो हमारे पास 10 की पावर 10 अर्ग्स है तो ऊपर जो यहाँ पे हमारी यूनिट होती है इसी का हम लिंक देखते हैं कि कौन सा रिलेशन यहाँ पे आएगा जिसके अंदर ये ऊपर वाला यूनिट मौजूद हो। तो 1 जाउल में 10 की पावर 7 अर्ग्स होते हैं। और यहाँ पे हम लिखेंगे और अर्ग अर्ग के साथ चला जाएगा और हमें मिल जाएगा जाउल। अब जो जाउल है ये हमने जो है ये हमारा सवाल है और हमने इसको वाट्स में लेके जाना है। तो हम एक रिलेशन यहाँ पे यूज़ करेंगे 1 वाट इज़ इक्वल टू जाउल पर सेकेंड का। और ये आपको याद करना पड़ेगा कि 1 वाट के अंदर जाउल पर सेकेंड होते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि हमने ऐसा रिलेशन देखना है जिसके अंदर वाट जो है वो मौजूद हो, क्योंकि अब हमारा सवाल जो है वो जाउल मौजूद हो। तो अब हमने 1 वाट जो है ऊपर लिख दिया और जाउल पर सेकंड नीचे लिख दिया, क्योंकि जाउल के साथ हमने कटिंग भी करनी है। तो बट्टे का बट्टा ऊपर चला जाएगा, इसके जाउल के नीचे जो सेकंड है इसको हम उठा के ऊपर ले जाएंगे और ये वाला सेकंड वो 10 की पावर 10 अर्ग वाले सेकंड से कट जाएगा और जाउल भी जाउल से कट जाएगा और अकेला जो वाट है वो हमारा आंसर आ जाएगा।
और जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें हमने उसको फुट पाउंडल पर सेकंड में कन्वर्ट करके देना है। तो हमने अपना वही सवाल लिखा 10 अर्ग पर सेकंड, और फिर हमने रिलेशन इस्तेमाल किया कि एक अर्ग के अंदर जो है वो डाइंस क्रॉस सेंटीमीटर की इक्वल है। एक अर्ग जो होता है वो डाइंस क्रॉस सेंटीमीटर के इक्वल होता है। अर्ग अर्ग जो है एक दूसरे के साथ चला जाएगा और डाइंस क्रॉस सेंटीमीटर आ जाएगा, क्योंकि जो अर्ग है वो डायरेक्ट हमें पौंडल तक फुट पौंडल तक नहीं ले जा रहा, इसलिए हम अर्ग के जो इक्वल है वो डाइन सेंटीमीटर है, और फिर ये जो डाइन है ये हमें न्यूटन तक लेके जाएगा। एक ऐसा रिलेशन है डाइन के अंदर इतने न्यूटन होते हैं, और फिर जो न्यूटन है ये हमें फुट पाउंडल तक लेके जाएगा और पाउंडल तक लेके जाएगा। और क्योंकि जो 0.13 न्यूटन के अंदर एक पाउंड के अंदर इतने न्यूटन होते हैं। तो इस तरह अर्ग अर्ग से गया, डाइन डाइन से गया, और न्यूटन न्यूटन से चला जाएगा, और पाउंडल हमारे पास एक तो आना चाहिए, और इसके अलावा हमने फीट भी जो है वो निकालना है। और फीट हमारे पास ये क्योंकि डाइन क्रॉस सेंटीमीटर था, इस सेंटीमीटर को हम देखेंगे और फुट को सेंटीमीटर में लेके जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एक फुट के अंदर हमारे पास 30.48 सेंटीमीटर का रिलेशन मौजूद है। तो इस फीट को हम रहने देंगे क्योंकि हमें ये चाहिए। तो ये जो सेंटीमीटर है वो जो हम एक अर्ग डाइन करा सेंटीमीटर के इक्वल था, उसके साथ जो सेंटीमीटर है ये सेंटीमीटर उस सेंटीमीटर के साथ चला जाएगा, क्योंकि हमें लेंथ की एक ही यूनिट चाहिए और वो फीट है। और जो हमारा सवाल था इसमें फीट पाउंडल पर सेकंड चाहिए था, तो यहाँ पे फीट भी आ गया, पाउंडल भी आ गया, और ये सेकंड है ये किसी के साथ ट्रीट नहीं हुआ, तो ये एज इट इज़ आ गया। तो हम इसको एज इट इज़ लिखेंगे। तो हमने क्या किया कि जो अर्ग था उसको हम लेके गया डाइन की तरफ, डाइन हमें लेके गया न्यूटन की तरफ, और न्यूटन हमें लेके गया पाउंडल की तरफ। तो ये जो रिलेशन इस्तेमाल हो रहे हैं ये आपको याद करने पड़ेंगे। तो इस तरह ये सवाल सॉल्व हुआ।